नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आज की आपकी क्लास में। तो आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप लोग से विनती है वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे क्या होगा तभी आप उसको यानी सवाल को अच्छे से जान पाएंगे। यदि एक बिंदु यानी इसमें क्या पूछा है, देखिए, यदि बिंदु एक शिखर पर है तो तल में बिंदु क्या होगा बताइए। तो इसमें पूछा है, देखिए, तो आपको किस प्रकार से यानी इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे बताइए। इसका उत्तर आपके सामने देखिए, चार विकल्प दिए हुए हैं। आपके सामने क्या है, चार विकल्प दिए हुए हैं। इनमें से कौन सा यानी कि आपका उत्तर होगा, तो आपको यह चुनना है। बताइए कौन सा उत्तर होगा, कमेंट कीजिए प्यारे दोस्तों। आप लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, देखिए आपको सबसे पहले कॉमन दिखना है, यानी कि एक कॉमन है तब भी ठीक है। अगर क्या है आपके लिए डबल डबल इसमें यानी कि बिंदु, इसमें क्या पूछा है, कभी कभी इस प्रश्न में क्या है, इस आपके संख्याएं दी जाती हैं, यानी कि दो या हुए दो, इसमें भी है यानी कि इसमें भी देखिए नीचे कितना दिए हुए, तीन इसमें भी दिए हुए। अगर हम इसमें देखें, इसमें भी दो दिए हुए हैं और इसमें भी तीन, यानी कि क्या हुए, इसमें डबल डबल क्या, डबल डबल कॉमन मिल रही है, यानी कि डबल डबल क्या है, कॉमन बिंदु दी हुई है। तो आपके लिए क्या है, बहुत ही आसान है। तो फिर इसका क्या हो जाएगा, देखिए इसमें क्या बचा, ये चार बचा, इसमें क्या बचा, एक बचा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, चार, चार का विपरीत एक और एक का विपरीत चार, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको अच्छे से जान गए होंगे। यानी इसमें क्या था, यानी कि डबल डबल कॉमन में लगे। देखिए प्यारे दोस्तों, देखिए इसमें क्या था, तीन और दो, उसके बाद तीन और दो, तो इसका क्या बचा, चार बचा, इसका एक बचा, ठीक है। तो इस एक का क्या हो जाएगा, ये जो चार बिंदु हैं यहाँ पर चार, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा। तो आपके किस ऑप्शन में है बताइए। तो आपके देखिए सी वाले ऑप्शन में चार दी हुई है, ठीक है। मैं चाहता हूँ आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही यानी कि जो भी आपके लिए अति महत्वपूर्ण सवाल होते हैं, हम उनको यानी कि हर टाइप के सवाल करवाती हैं, ठीक है। दी गई संख्या युग्मों में से विषम संख्या को ज्ञात कीजिए जो सबसे अलग हो। यानी कि प्यारे दोस्तों, इसमें आपको क्या करना है, यानी कि जो संख्या, यानी कि इन आपके सामने क्या चार संख्या, यानी कि चार विकल्प दिए हुए इस प्रकार से देखिए। अब इसमें से आपको ऐसी संख्या का चुनाव करना है जो क्या हो, सबसे अलग हो, सबसे क्या हो, अलग हो, ठीक है। आपको इस प्रकार संख्या चुननी है, ठीक है, जो अलग हो, ठीक है। तो इसमें देखिए आपके यह जो सवाल है काफ़ी महत्वपूर्ण प्यारे दोस्तों। हाँ, यानी कि आपकी एसएससी, उसके बाद एसएससी सीपीओ, एसएससी, उसके बाद क्या है, यानी कि एमटीएस, ठीक है, यानी सन 2013, यानी कि काफ़ी महत्वपूर्ण, कई बार ये सवाल पूछा हुआ है, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब बताइए इसका उत्तर, यानी कि इन चारों में से कौन सी ऐसी संख्या है, यानी कि कौन सा ऐसा विकल्प है जो सबसे अलग हो, ठीक है। तो आप किस प्रकार से सोल्व करेंगे बताइए। इस उत्तर यानी कि इस दूसरे नंबर का उत्तर क्या होगा बताइए क्वेश्चन। देखिए आप लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, देखिए बहुत ही आसान है। देखिए ध्यान देना है, इसको क्या करेंगे, आप जोड़ के देख लेते हैं। देखिए आप क्या करेंगे, इसी प्रकार देखेंगे। अगर इसमें देखिए संख्या यानी संख्या को गिनेंगे तो कितना होगा, देखिए इसमें देखिए दो, पाँच यानी छः, उसके बाद कितना है, छः, सात, एक, यानी कि इसमें संख्या कितनी दी गई हुई है, इसमें भी छः दी गई हुई है। अगर हम इसमें देखें, देखिए बी वाले में भी कितनी संख्या है, इसमें भी छः दी गई है, लेकिन इसमें सी वाले में भी छः है। उसी प्रकार डी में भी देखेंगे, देखिए कितनी है, तीन और तीन, कितना, इसमें भी छः दिया हुआ है। तो इसमें क्या है, यानी कि इस प्रकार से क्या है, पूरी सेम है, यानी कि इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है। तो क्या करेंगे, अगर आप इसको जोड़ के देखें, देखिए जोड़िए कितना हो जाएगा। अगर हम इसमें ये वाली को जोड़े, देखिए दो और पाँच कितना, सात हो जाएगा, सात और छः कितना हो जाएगा, तेरह हो जाएगा, तेरह और छः कितना, उन्नीस, उन्नीस और एक कितना हो जाएगा, बीस, और इस बीच वाला सात बचा कितना हो जाएगा, यानी कि सत्ताईस, ठीक है। तो यहाँ पर सत्ताईस हो गया। अगर हम इस बी वाले को जोड़ के देखें, देखिए इसमें क्या है, दो और पाँच, सात हो जाएगा, सात और सात एक कितना हो जाएगा, चौदह, चौदह, ठीक है, चौदह। और इसमें देखिए चौदह और नौ कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, तो देखिए तेईस, तेईस और तीन कितना हो जाएगा, छब्बीस, और एक कितना, सत्ताईस। इसको भी जोड़ने पर सत्ताईस प्राप्त होगा। उसी प्रकार अगर हम सी को भी जोड़े, दो और सात कितना हो जाएगा, नौ हो जाएगा, ठीक है, नौ और छः कितना हो जाएगा, पंद्रह हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार पंद्रह और चार कितना, उन्नीस, उन्नीस और ये बीच वाला यानी कि एक को जोड़ देंगे, बीस, और ये सात वाला कितना, यानी इसको भी यानी कि सत्ताईस। और बचा क्या, डी वाला, तो डी को भी जोड़ के देख लेते हैं। देखिए दो और छः कितना, आठ हो जाएगा, आठ और पाँच तेरह, तेरह और तीन कितना हो जाएगा, सोलह हो जाएगा, सोलह और नौ कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, तो देखिए छब्बीस, और ये एक यानी कि एक को भी जोड़ देंगे कितना, पच्चीस, और एक कितना, छब्बीस। तो इसमें कितना हुआ, छब्बीस हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जोड़ लेना है। तो इसमें क्या हुआ, ए वाले को जोड़ने पर सत्ताईस प्राप्त हुआ, बी वाले को जोड़ने पर भी सत्ताईस प्राप्त हुआ। हमने क्या सी को भी जोड़ा तो इसमें भी सत्ताईस यानी आ रहा है। उसी प्रकार हम इस डी वाले को जोड़ते हैं, इसमें कितना, छब्बीस, कितना आ रहा, छब्बीस आ रहा है। लेकिन ये क्या है, ये जो डी वाला है, जो डी वाला ये क्या है, चारों से अलग है, क्या है, अलग है। तो क्या हो जाएगा आपका बताइए, चारों से क्या है, अलग है। तो क्या हो जाएगा, यानी आपसे इसी प्रकार यानी पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है, जो सबसे अलग है, ठीक है, क्या है, जो सबसे अलग हो। तो क्या हो जाएगा आपका डी वाला उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है।
ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से जान गए होंगे। ठीक है, तो आपकी परीक्षा में इसी प्रकार सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने दिया हुआ क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन दिया, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों, ध्यान से। नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो आपके सामने दिया हुआ इस प्रकार से क्या मिसिंग नंबर का प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, आपको बताना है इस खाली स्थान पर, खाली स्थान कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, तो आपको बताना है इस स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। आपके सामने क्या 4 विकल्प दिए हुए हैं। ठीक है, इनमें से आपको बताना है। तो देखिए किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो देखिए आपको क्या करना है, अगर इसमें देखिए इस प्रकार से देखें, यानी कि रो में देखें या कॉलम में देखें, तो इसको देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 और 7 अगर हम इसको जोड़ देंगे, देखिए इसको जोड़ के देख लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जोड़ के और घटा के देखेंगे। देखिए 1 और 7 कितना हुआ 8, 8 में अगर आप क्या कर देंगे 1 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम देखें 2 और 4 इसको भी जोड़ देंगे तो 2 और ये इसमें यानी कि 14, 2 और 14 कितना 16, 16 में आप क्या कर देंगे, अगर इसमें भी 1 को जोड़ देंगे तो 16 कितना हो जाएगा 1, लेकिन यहाँ पर कितना 17 होगा, लेकिन 17 किसी ऑप्शन में दिया नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये तरीका भी फेल हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको यानी कि दूसरी तरीका लगाना है। देखिए आपको क्या है, जब यह तरीका फेल हो गया तो क्या करना है, दूसरा तरीका लगाना है। देखिए आपको क्या करना है, देखिए अगर आप क्या करेंगे, अगर देखिए 2 और इसमें क्या दिया हुआ है 2 और 1, इसको अगर आप जोड़ के देखें इसमें भी 3 दिया हुआ है। उसी प्रकार अगर हम 14 और 7 को भी जोड़ के देखें तो कितना हो जाएगा 21, लेकिन यहाँ पर 105 दिया हुआ, इस प्रकार से भी नहीं होगा। देखिए इस प्रकार से भी नहीं हुआ। आपको क्या करना है, अब आपको बीच वाली संख्या से चेक करना है। देखिए बीच वाली संख्या क्या है, यहाँ पर दी हुई, इसमें देखिए बीच में क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। अब इस 2 का क्या करेंगे, इसमें देखिए 1 में गुना करेंगे। समझिए प्यारे दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए कितना आएगा 2 एकम 2 का 1 में गुना करेंगे कितना आएगा 1 ही आएगा, यानी कि 2 एकम 2 कितना 2 ही आएगा। ठीक है, उसी प्रकार आपको क्या करना है, इसमें अगर आप क्या करने इस 1 को ऊपर वाले कितना दिया हुआ 1 दिया हुआ, इसी 1 को इसमें जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2 और 1 कितना 3, 3 होगा। तो 3 आपके यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार अब आपको क्या करना है, यही तरीका इसमें भी लगाना है। अगर हम इसमें देखिए 14 दिया हुआ है, उसी प्रकार ऊपर कितना दिया हुआ है कितना 7 दिया हुआ, तो 14 7 कितना होता है 98। ठीक है 98, तो यहाँ पर कितना 98 आया। उसी प्रकार आपको क्या करना है, हमने आपको क्या बताया था, इसी ऊपर को क्या है, यानी ऊपर क्या दिए हुए 7 दिए हुए, तो इसमें क्या कर देंगे 7 को जोड़ देंगे 98 और कितना यानी कि 7, 7 को जोड़ना है तो कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों बताइए, 98 प्लस 7 को यानी कि 98 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। ठीक है 105, तो 105 कहाँ पर है आपके नीचे दिया हुआ है। उसी प्रकार आपको यहाँ पर बताना है क्वेश्चन मार्क पर आपको ऐसी संख्या चुननी है जिसमें आप क्या 9 को जोड़ेंगे, यानी कि 9 को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए 117 होनी चाहिए। ठीक है, तो बताइए कौन सी संख्या है। तो देखिए देख लेते हैं इसको भी सोल्व करके। देखिए अगर आप क्या करेंगे, देखिए 12 नंबर में कितना होता है, अगर हम देखें 12 नंबर में कितना होता है 108 होता है। ठीक है 108। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम 12 नंबर में 108, उसी प्रकार इसमें भी क्या कर देंगे, इस यानी ऊपर क्या दिया हुआ है बताइए, ऊपर क्या दिया हुआ है यानी कि 9 दिया हुआ है, तो 108 प्लस 9 कर देंगे कितना हो जाएगा। तो देखिए 8 और 9 कितना यानी कि 7, तो उसी प्रकार और 10 तो कितना हो जाएगा, एक हाथ से लाएगा कितना हो जाएगा 117 हो जाएगा। ठीक है 117, तो 117 भी आपका यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को जान गए होंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। क्या हो जाएगा आपका बताइए, यानी कि 12, यानी कि 12 का जब आप क्या करेंगे यानी 9 में गुना करें, यानी कि 9 में क्या करेंगे इसमें यहाँ पर लिख देते हैं 12, 12 का गुना क्या करेंगे 9 में करेंगे कितना आएगा 108 आएगा। 108 में क्या कर देंगे, इसी ऊपर वाली यानी क्या दिया हुआ 9 संख्या दी हुई, तो इसको जोड़ देंगे 108 और 9 कितना हो जाएगा आपका 117 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से जान गए होंगे। तो आपके सामने ये दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें आपसे क्या पूछा है, देखिए उस बेन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों का निर्माण करता हो। देखिए पहला शब्द क्या हुआ व्यवसायिक, उसके बाद दिया हुआ प्रमाणिक सरकारी लेखाधारक, इसके बाद क्या है महिला। ठीक है, क्या सबसे पहले आपको सर्कल बनाना है इस प्रकार से, ये क्या हो जाएगा सरकार यानी कि क्या हो जाएगा व्यवसायिक का हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार आपको क्या है देखिए प्रमाणिक क्या है, इसमें प्रमाणिक सरकारी लेखादारी दिया हुआ है, इस प्रकार से शब्द दिया हुआ, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसका क्या आपको इसी प्रकार से आपको एक इसमें भी सर्कल बना देना है इस प्रकार से। ठीक है, यानी कि ये क्या होते हैं इसमें व्यवसाय में क्या करेंगे सरकारी अधिकारी क्या काम ही करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार देखिए इसमें क्या है महिला दिया हुआ है, तो क्या यानी कि सरकारी लेखा जो भी अधिकारी होते हैं यानी कि क्या यानी महिला होती हैं बताइए, या सिर्फ
पुरुष को यानी कि मान लीजिए मेल को ही या काम दिया जाता है या फीमेल को, यानी कि दोनों को आपको पता ही होगा, यानी दोनों को ही काम यानी मौका दिया जाता है, यानी कि वह क्या होते हैं, यानी वह लेखाधारी भी हो सकते हैं। यानी कि महिला आपको समझना है। देखिए महिला क्या है, महिला जो शब्द है यानी कि एक अधिकारी नहीं हो सकती हैं, जी हाँ बिल्कुल हो सकती हैं। अब क्या करेंगे, यानी कि यह भी क्या है, अधिकारी हो सकती हैं। तो किस प्रकार से बनाएंगे, यानी कि आपको बताना है इस प्रकार से। देखिए इस प्रकार से क्या हो जाएगी आपकी व्यावसायिक और महिला क्या हो जाएंगी, ये दोनों क्या है यानी व्यवसाय करती हैं। उसी प्रकार लेखाधिकारी है जो, ये भी क्या व्यवसाय के अंतर्गत आएंगे और महिला भी आपके अंतर्गत आएंगी। तो आपका इसमें से कोई भी आंसर नहीं होगा, आपका क्या होगा डी वाला, यानी कि डी वाला को मान लीजिए। इस प्रकार से आपका सर्कल सही हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या होना चाहिए आपका, इस प्रकार से सर्कल बनना चाहिए। देखिए इस प्रकार से, उसके अंदर इस प्रकार से। ठीक है, यानी कि व्यवसाय क्या हो जाएगा, इसी के अंतर्गत आ जाएगा और महिला क्या हो जाएंगी, ये दोनों इससे संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन दिया हुआ, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए यदि ROSE को क्या लिखा रहा है इसमें, देखिए ध्यान देना है। TQU क्या लिख रहा है, जी लिख रहा है। तो BISCUIT को किस प्रकार लिखेंगे, तो आपको बताना है किस प्रकार लिखा जाएगा, यानी कि BIS यानी कि बिस्क्यूट लिखा हुआ है। ठीक है, तो बताइए किस प्रकार लिखा जाएगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, यह चेक करना है, यानी कि ROS को TQU उसके बाद क्या लिखा, जी लिखा, यानी किस प्रकार से लिखा हुआ। अगर आप क्या करेंगे, देखिए आर के बाद अगर हम इसमें क्या कर देंगे, दो को जोड़ देंगे। देखिए आर के बाद क्या दिया, वो सीधा टी दिया। इस प्रकार से देखिए आर में क्या, आर के बाद अगर ये आनी इस शब्द को छोड़ के देखेंगे, देखिए आर में क्या करेंगे दो, यानी आर के बाद क्या आता है, एस आता है, उसके बाद क्या टी। आप इसमें क्या करेंगे, आर में प्लस क्या कर देंगे, दो को जोड़ देंगे, कितना आएगा, टी आएगा। उसी प्रकार ओ, तो ओ में भी आपको क्या कर देंगे, दो को जोड़ देंगे। तो ओ में क्या करेंगे, दो को जोड़ के देख लेते हैं। ओ के बाद देखिए इसमें क्या दिया, ओ के बाद पी, पी के बाद क्या होता है, क्यू होता है, तो क्यू दिया हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार एस, तो एस में बी जोड़, दो को जोड़ के देख लेते हैं। देखिए जोड़िए, एस में दो को जोड़ेंगे क्या होगा, टी, उसके बाद क्या हो जाएगा यू, तो यू यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा। उसके बाद देखिए अगर हम इस ई में भी क्या कर देंगे, दो को जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, ई के बाद देखिए डी, यानी कि ई के बाद क्या एफ, यानी कि उसके बाद क्या जी, देखिए जी आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा टी क्यू यू उसके बाद जी। इस प्रकार से आपका इसमें दिया हुआ है, उसी प्रकार आपको बताना है, यानी कि बिस्कुट। तो देखिए बी में, तो बी में क्या करेंगे आप, यानी कि क्या करेंगे, इसमें भी आपको दो को जोड़ना है। तो बी में दो को जोड़ेंगे, क्या आएगा, डी आएगा। ठीक है, डी, तो डी से आपका शब्द बनेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, यानी कि इसमें क्या दिया हुआ, पहले वाले में जे दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो नहीं सकता। अब देखिए अगर सी में भी डी दिया हुआ है, बी में भी डी दिया हुआ है और डी वाले ऑप्शन में भी आपका डी से स्टार्ट है, आपको क्या करना है, एक शब्द यानी कि आगे देखना है। देखिए अब आगे बढ़ेंगे तो इसमें क्या दिया, बी, उसके बाद क्या दिया, आई शब्द दिए हुए है। तो आई में भी क्या करना है, आपको दो को जोड़ना है। ठीक है, दो को जोड़ देंगे, आई में कितना हो जाएगा, जे, उसके बाद क्या आना चाहिए, के, यानी कि दो को जोड़ देंगे, क्या के आना चाहिए। देखिए कि इसमें भी दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, आगे और जोड़ना है। देखिए आगे और देखना है, तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या है, यानी इसमें क्या दिया हुआ है, एक हमने क्या बी में दो को जोड़ा, आई में दो को जोड़ा, तो उसके बाद क्या है एस। अब आपको एस में दो को जोड़ना है, तो एस में दो को जोड़ने की क्या होगा, टी यू, यानी कि आप इसमें भी दो, यानी कि दो को जोड़ेंगे, एस में दो को जोड़िए, कितना हो जाएगा, यू आ जाएगा। तो यू देखिए किस में ऑप्शन में है, तो आपके देखिए सी वाले में यू दिया हुआ है, डी के यू इसमें भी दिया हुआ है, तो आपका क्या हो जाएगा, बी वाले में, बी वाले में देखिए क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तो एक क्या हो जाएगा, बी वाला भी कैंसिल हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखिए अब आपको आगे जोड़ना है। देखिए अब आपको क्या करना है, इसमें देखिए सी दिया हुआ है, सी में भी आपको क्या करना है, दो को जोड़ना है। तो सी में दो को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा, यानी ई। तो आपका क्या आना चाहिए, ई। तो देखिए ई इसमें भी दिया हुआ है, ई इसमें भी दिया हुआ है। अब आपको आगे देखना है। देखिए अब उसके बाद यू दिया हुआ है, तो यू में भी आपको क्या करना है, दो को जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा, यू में भी दो को जोड़ देंगे, यू के बाद क्या होता है, भी डब्लू, तो डब्लू, तो देखिए डब्लू इसमें भी है, डब्लू इसमें भी दिया हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार आपको देखिए आगे देखना है, तो किस दिया हुआ है, यानी कि आई दिया हुआ, तो आई में भी आपको क्या करना है, दो को जोड़ना है। तो क्या आएगा, आई के बाद क्या होता है, जे और के, यानी कि दो को जोड़ना है। ठीक है, उसी प्रकार यानी कि इसमें क्या सबको दो दो जोड़ रहा है। अब बचा क्या लास्ट में, अगर हम इसमें देखिए टी, टी में भी दो को जोड़ देंगे, तो क्या आना चाहिए, आपका यू आना चाहिए। ठीक है, टी के बाद क्या आता है, टी के बाद यानी कि क्या आता है, देखिए यानी कि यू आता है। ठीक है, यू, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए लेकिन इसमें क्या दिया हुआ यू, लेकिन ये क्या हो जाएगा आपका, डी वाला भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या कौन सा उत्तर बनेगा, बताइए बताइए उत्तर कमेंट कीजिए प्यारे दोस्तों। तो क्या बचा आपका सी वाला उत्तर। ठीक है, तो आपका सी वाला उत्तर सही हो जाएगा।
तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने दिए हुए क्वेश्चन नंबर 6वां दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 6वां भी काफ़ी महत्वपूर्ण दिया हुआ है। देखिए, खुशबू लाल के 3 पुत्र हैं, प्रत्येक पुत्र की एक बहन है। ठीक है, परिवार में कुल कितनी स्त्रियां हैं? तो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए ध्यान देना है, इसमें क्या दिए हुए है। देखिए खुशबू लाल, तो इसमें क्या दिया, खुशबू और लाल के क्या है, यानी कि क्या है, खुशबू किसी का यानी कि क्या नाम है, आपको सबसे पहले इसको पता करना है। खुशबू और लाल ये क्या है, यानी कि खुशबू, खुशबू क्या है, एक क्या है, एक स्त्री है। उसी प्रकार लाल एक क्या है, एक पुरुष है। ठीक है, क्या है, एक पुरुष है। देखिए दूसरा शब्द क्या है, एक पुरुष है, तो इसमें क्या लिखेंगे, यानी कि एक फीमेल, उसके बाद एक मेल। ठीक है, अब देखिए क्या है, 3 पुत्र हैं, इसके क्या है, 3 पुत्र हैं, क्या है, 3 पुत्र हैं। ठीक है, SON। ठीक है, सन। अब क्या है इसमें, देखिए प्रत्येक पुत्र की एक बहन है। अब इस प्रत्येक पुत्र की क्या है, एक क्या है, एक बहन है। इसमें आपको ध्यान देना है, क्या है, एक बहन है। यहाँ पर देखिए एक बहन है। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें क्या दिए हुए, परिवार में कुल कितनी स्त्रियां हैं। समझिए, परिवार में क्या दिया हुआ, इसमें आपसे क्या पूछा है, परिवार में कुल कितनी स्त्रियां हैं, यानी आपसे क्या पूछा, स्त्री, यानी कि कितनी फीमेल है। ठीक है, आपसे यह प्रश्न में पूछा है, तो बताइए कितनी, यानी कि इसमें कितनी फीमेल होगी इस परिवार में। देखिए इसमें क्या है, ध्यान दीजिए, इसमें देखिए खुशबू और लाल के क्या है, 3 पुत्र थे। ठीक है, 3 पुत्र क्या है, यानी कि एक क्या है, मेल है। ठीक है, उसी प्रकार एक जो लाल शब्द दिया हुआ है, यानी कि लाल, ये क्या है, ये भी क्या है, मेल है। ठीक है, तो अब आपके सामने क्या बचा, देखिए खुशबू बचा, उसमें क्या है, एक इसकी क्या है, एक बहन बची, यानी ए भी फीमेल। ठीक है, उसके बाद ए भी फीमेल। ठीक है, तो क्या बचे, यानी कि 2, यानी कि उसकी खुशबू और इसकी क्या थी, जो ये आपसे इसमें क्या था, तीनों भाई की जो बहन थी, एक क्या है, ये भी तो फीमेल है। तो क्या हुआ, यानी कि 2, तो 2 किस ऑप्शन में, आपके बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे। तो आपका क्या उत्तर होगा, 2 उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपके लिए इसी प्रकार से वीडियो आपके लिए लाते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपके सामने दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 7वां दिए हुए, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए नीचे 4 आकृतियां दी गई हैं, उस आकृति को चुनिए जो पिछले आकृति को निरूपित करती हो। देखिए इसमें क्या है, आपके सामने देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क, यानी कि क्या दी हुई, इस प्रकार से पिछन आकृति, क्या पिछन आकृति दी गई है। अब आपको इसी आकृति को ध्यान से लिखना है, जो आकृति है, इस आकृति को क्या होना चाहिए, इन चारों में से क्या है, पूर्णतः क्या होना चाहिए, निरूपण, यानी जो भी यह जो आकृति है, यानी कि इन चारों में से किस आकृति को निरूपित करती है। ठीक है, तो देखिए यानी अगर इसको देखिए ध्यान से, देखिए इसमें कितने दिए हुए हैं, 1 2 3, यानी कि 2, उसके बाद नीचे इस प्रकार से क्या है, कट लगी हुई है, यानी बॉक्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें देखिए गैप कितना है, इसमें गैप बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगर हम इसमें देखिए गैप दिया हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार इसमें भी गैप दिया हुआ है। अगर इसमें देखिए क्या कर दिया है, घुमा दिया है, इसको क्या होना चाहिए, इस प्रकार से होना चाहिए था। ठीक है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, आपका ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब बचा क्या आपका सी और डी। तो डी में देखिए इसमें क्या है, यानी आकृति को क्या किया है, इसमें देखिए ध्यान देना है, इसमें क्या किया हुआ है आकृति को, बताइए। इसमें क्या है, डबल, यानी कि डबल कर दी जाए, क्या 3 आकृति हो गई, लेकिन इसमें क्या थी, 2 ही आकृति थी। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये वाला, ये क्या बचा, डी वाला, सॉरी डी वाला भी कैंसिल हो जाएगा। अब बचा का आपके सामने देखिए, यानी सी वाला बचा, तो सी वाला क्या हो जाएगा, आपका उत्तर सही हो जाएगा। देखिए आपकी जो यह जो पिछली आकृति है, सी वाले यानी आकृति से पूर्णता निरूपित यानी करती है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे। आपके एग्जाम में ऐसे यानी सवाल बहुत पूछे जाते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 8वां दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण ही है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, देखते हैं। यदि 6 और 2 यानी उसके बाद 2 कुछ उस प्रकार उसी प्रकार, देखिए यानी क्या लिख रहा है, एक सेकंड, इसमें देखिए 6 उसके बाद हैज 2, उसके बाद भी हैज, उसके बाद 2, उसके बाद हैज, उसके बाद क्या दिया हुआ, 4 दिया हुआ है, वो बराबर क्या दिया हुआ, 7 दिया हुआ है। यानी कि 6 को कुछ उसी प्रकार 6 को, यानी कि क्या लिख रहा है, 7 लिख रहा है। उसी प्रकार देखिए और 2 और कुछ उसके बाद 2, उसके बाद 4 और 2, उसके बाद क्या है, बराबर क्या लिख रहा है, 5 लिख रहा है। ठीक है, तो उसी भाषा में 3 2 1 4 यानी कि बराबर क्या लिखा जाएगा, आपको बताना है क्या लिखा जाएगा। तो देखिए बहुत ही आसान है, आप क्या करेंगे, अगर हम इसमें क्या करें, इसमें देखिए 6 और 2 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, कितना 8 हो जाएगा, 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 और 4 कितना हो जाएगा, बताइए, 10 और 4 कितना 14 हो जाएगा।
अगर लेकिन यहाँ पर देखें 7 दिया हुआ है, अगर इसमें 14 में क्या कर देंगे आप 2 को से भाग कर देंगे, कितना आएगा 2 सत्ते 14 आ जाएगा, तो इसमें क्या है 7 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार आप इसमें भी देखिए, इसको भी आप जोड़ के देखें, 2 और 4 कितना यानी कि 6, और 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, और 8 और 2 कितना 10, तो इसमें भी 10 आएगा। तो 10 में इसमें क्या कर देंगे 2 का यानी कि क्या कर देंगे भाग कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, 2 5 कितना 10। ठीक है, उसी प्रकार इसको भी आपको जोड़ के देख लेना है, 3 और 2 5, उसी प्रकार 1 और 4 कितना हो जाएगा, इसमें भी 10 आएगा, तो इसमें भी आप क्या कर देंगे 2 से भाग कर देंगे, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर भी यानी 5 ही होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे। चलिए तो बढ़ते हैं अगले वाली क्वेश्चन पर, और आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए इसमें क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 9, तो 9 काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें क्या पूछा हुआ है आपसे, देखिए पुल को पाइप कहा जाए, पाइप को पानी कहा जाए, पानी को निरमा कहा जाए, निरमा को तौलिया कहा जाए, तो नहाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो प्यारे दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा हुआ है। इसमें देखिए क्या पूछा हुआ है, ध्यान से देखिए, एक बार और देख लेते हैं। इसमें देखिए पुल को पाइप कहा जाए, ठीक है, क्या बोल रहा है, पुल को पाइप बोल रहा है, उसी प्रकार पाइप को पानी कहा जाए। ठीक है, पानी को क्या है यानी पानी यानी सॉरी पाइप को क्या पानी बोल रहा है। ठीक है, उसी प्रकार पानी को निरमा, फिर क्या बोला, पानी को क्या है निरमा बोल रहा है। ठीक है, समझिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार निरमा को तौलिया, फिर उसके बाद क्या है निरमा को तौलिया बोल रहा है। तो नहाने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं। अब देखिए प्यारे दोस्तों इसमें आपसे क्या पूछा है, यानी कि नहाने के लिए, तो आपको ये बात ध्यान देना है। देखिए नहाने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, पानी का। ठीक है, पानी का करते हैं। अब देखिए इसमें देखिए पानी को क्या बोला गया हुआ है, देखिए पानी को निरमा कहा जाए। ठीक है, उसी प्रकार इसमें देखिए पानी को क्या निरमा कहा जाए, तो निरमा किस ऑप्शन में, सी वाले ऑप्शन में है। ठीक है, उसी प्रकार क्या हो जाएगा आपका सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। आपको इस यानी कि जब भी आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो उसको आप सबसे पहले देखना है, यानी कि इसमें क्या पूछा है नहाने के लिए, नहाने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, पानी का करते हैं, लेकिन इसमें पानी को क्या बोला गया हुआ है, निरमा बोला गया हुआ, क्या निरमा, तो निरमा किस ऑप्शन में, आपकी सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो सी वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने दिए हुए 10वां क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान देना है। देखिए इसमें क्या है, जिस प्रकार पहले का संबंध दूसरे से है ठीक उसी प्रकार तीसरे का संबंध चौथे से है, संबंधित शब्द को ज्ञात कीजिए। इसमें आपको क्या संबंधित शब्द ज्ञात करना है, जिस प्रकार यानी कि कहने का मतलब है, देखिए चाकू, इसमें क्या है चाकू का संबंध सब्जी से होगा, उसी प्रकार तलवार का संबंध इस अगले वाले शब्द से होगा। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा शब्द होगा, यानी कि ए वाला होगा या बी वाला होगा या सी वाला होगा या आपका ऑप्शन डी होगा। बताइए कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। बहुत ही आसान है, जवाब क्या है चाकू, चाकू का संबंध किससे, सब्जी से, यानी कि जब आप चाकू से क्या काटते हैं, सब्जियां काटते हैं, उसी प्रकार तलवार, तलवार से क्या काटते होंगे बताइए, यानी तलवार का जिस प्रकार चाकू का प्रयोग किस में किया जाता है आपको समझना है। आपका क्या हो जाएगा, बी वाला भी नहीं होगा प्यारे दोस्तों, बी वाला बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि चाकू से काटते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है चाकू से क्या है यानी तलवार से भी काटते हैं, लेकिन क्या चाकू का क्या है प्रयोग सब्जी में होता है। आपको बताना है तलवार शब्द दिया हुआ है, आपको इस प्रकार यानी कि इसमें यूज समझना है। देखिए तलवार का प्रयोग है, यानी कि आप चाकू का क्या करते हैं सब्जी का काटने को यानी प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार तलवार का कहाँ करेंगे बताइए, तो आपको प्रयोग बताना है। ठीक है, प्रयोग, तो क्या तलवार का किस में प्रयोग करते हैं, यानी सब्जी काटेंगे तो उस तलवार का तो प्रयोग करेंगे नहीं, क्योंकि वह उसके लिए क्या चाकू यानी उसका प्रयोग चाकू का होता है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है तलवार, तो तलवार का क्या हो जाएगा, क्या है एक हथियार है। ठीक है, लेकिन क्या हथियार भी नहीं होगा, आपको क्या संबंधित बताना है, तो क्या हो जाएगा संबंधित युद्ध, आपका ए वाला आपको उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि आप तलवार का प्रयोग युद्ध में करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को यानी आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो आप लोग अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लीजिए। ठीक है, जिससे क्या होगा जब भी हम ऐसे ही अति महत्वपूर्ण वीडियो डालेंगे तो आप तक पहुँच सके। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।